हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। पहले बताओ, क्या एग्जामिनेशन सही चल रहा है कि नहीं? एग्जाम आप जो दे रहे हैं वो सही हुआ है या नहीं? अब अगला पेपर कौन सा है, कंप्यूटर्स का या आपका फिजिक्स का, चाहे जो भी हो। अब हम लोग यहाँ पर जैसे बोल रहे थे कि फिजिक्स ये मैथ्स का एक चेकलिस्ट वीडियो आपको बनाते हुए चलेंगे। बीच में कुछ गैप हो गया था, लेकिन फिर से हम वीडियो को डालेंगे। अब यहाँ से रेगुलर आप एक बार देख लें। तो इसी क्रम में आज एक वीडियो हम लेके आए हैं इसका वेक्टर्स का। अड़ेगा वेक्टर का चेकलिस्ट वीडियो। आप एक्सेल वेक्टर का तैयारी तो कर चुके होंगे, लेकिन चेकलिस्ट वीडियो इसको एक बार जरूर देख ले। अड़ेगा हम इसको 2 या 3 वीडियो के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। 2 ही वीडियो के रूप में रखो, लेकिन आप इसको जरूर देख ले। अड़ेगा इससे एक क्विक रिविजन आपका वेक्टर्स का हो जाएगा। अड़ेगा तो देखो, आज हम वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है कि आपका जो सिलेबस है उसमें आपका वेक्टर का पूरा पोर्शन इंक्लूड है, रिडक्शंस नहीं के बराबर है। ठीक है, तो भी एग्जामिनेशन पैटर्न या एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हम रख रहे हैं। और ठीक है, सबसे पहले आज का जो वीडियो में हम लोग आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का वीडियो दिखाएंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का रिवीजन करेंगे। अड़ेगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो एक बार हल्का सा थ्योरी देखते हुए चले। बताओ, दो वेक्टर्स अगर जैसे बोले कि स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही होंगे कि दो वेक्टर का वैसा प्रोडक्ट जिससे एक स्केलर प्रोड्यूस हो उसको कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सही है बात। रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दो वेक्टर के बीच में अगर कहीं पर डॉट मार्क है तो दिस विल प्रोड्यूस ए स्केलर। इसका अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड्स, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी दो वेक्टर है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। डायरेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये स्केलर है। अड़ेगा तो आप इसका इन शॉर्ट अगर हम चाहे तो इतने लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। साथ में अगर प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखते हैं तो एक बार प्रॉपर्टीज को एक बार हल्का रिवीजन करते हुए चले। अड़ेगा स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज जैसे आपको हम दिखाते हैं। पहला कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब अगर वेक्टर को आगे पीछे कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। कोई दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर में ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, वैल्यू बिल्कुल सेम। दूसरा कि वेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अड़ेगा ये डॉट बी और डॉट सी ये बराबर नहीं होता है। ठीक, बस एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव को भी करता है लेकिन एसोसिएटिव को नहीं। तीसरा, किसी भी वेक्टर का अपने के साथ डॉट निकाला जाए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अड़ेगा ए डॉट बी बराबर तुम्हारे पास क्या होता है? तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए कॉस जीरो। ए और ए सेम एंड है, बीच का एंगल जीरो, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। इसी से हम लोग का एक प्रॉपर्टीज क्या आया था, किसी वेक्टर का स्क्वायर अगर किया जाए, कोई वेक्टर का स्क्वायर मतलब कन्वेंशन है कि उसका साथ डॉट, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए के स्क्वायर के बराबर। तो वेक्टर का स्क्वायर स्केलर के स्क्वायर के बराबर। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए, ए डॉट पी बराबर जीरो, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर्स। या रिवर्स भी सही है, अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर दिया हुआ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और डॉट प्रोडक्ट जीरो दिया हुआ तो वेक्टर परपेंडिकुलर। याद है? ठीक है। फिर आपको हम दिखाएं कि अगर कोई दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है, ए बराबर ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के, ए बराबर ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के, बी बराबर दिस इज बी वन आई और बी टू जे और बी थ्री के। अगर कहीं पर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में मेंशन है, अड़ेगा तो बताओ ए डॉट बी का मान क्या होगा? ए डॉट बी का मान होता है आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, यानी ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री।
अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ, ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो थ्योरी पोर्शन था, ऑलरेडी आप जानते थे। अब कुछ क्वेश्चंस दिखाते हुए अब आपको ले चलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं एक बार। हाँ देखो, ये आपका कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, आप इसका रिवीजन कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तब भी अभी हम क्लास में कुछ रिवीजन करते हैं, कुछ आप घर से अपने से रिवीजन कर लीजिएगा तो बेहतर हो। देखो जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला कुछ क्वेश्चन इस बार ऐसे सब्जेक्टिव पोर्शन में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिक्सअप हो सकता है आपका कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ए बी सी करके आपको उसको सब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन क्या रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी with magnitude 2 and 1 respectively such that a dot b is equal to 3. Find the angle between a and b. a और b के बीच का एंगल निकालने का रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, मतलब पहला वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 2, b का मैग्नीट्यूड 1 और ठीक है a डॉट b का मान क्या है √3। तो आपसे कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, बोलो आपसे बनेगा बस, तो तुरंत इसका डिफरेंशियल पे बेस्ट आ जाइए। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी का वैल्यूज क्या होता है, तो दिस इज ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये थीटा आपको ये थीटा निकाला था ना, तो सब कुछ दिया हुआ है रेडीमेड है, ये 2 और ये 1 और ये हो गया आपका कॉस थीटा। सो कॉस थीटा का वैल्यूज क्या हो गया √3/2 और अब आप थीटा तो निकाल ही सकते हैं, ये कॉस 30 डिग्री का मान है, सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो प्लेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सीधे आराम से, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, रखे तो 1 भी। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्या बोले, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हाफ के बराबर है। तो बताइए वो वेक्टर क्या है, वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है। दो वेक्टर है ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हाफ है, तो वो दोनों मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। दो वेक्टर है ए और बी, जैसे से बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, लेट दिस बी एक्स, आपको एक्स ही का मान निकालना है, उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री और उनका स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू हाफ के बराबर है। तो आपसे कह रहा है कि एक्स का मान निकालिए, बोलो बनेगा बस, ये भी बेस्ट डिफरेंशियल का बेस्ट है। तुरंत आप ए डॉट बी का मान निकालो, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा और बराबर हाफ ए दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए का मान x, मॉड ऑफ बी का मान x, सो x गुना कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, सो एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1/2 बराबर 1/2, हाफ कैंसिल, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 1, सो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 या 1, प्लस माइनस 1 या 1, दोनों प्लस 1 माइनस 1 या दोनों, अरे माइनस तो हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस इज 1। चले नेक्स्ट आइए, इसके बाद अड़ेगा, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसा दिया हुआ है, अड़ेगा सिंपल डॉट प्रोडक्ट का प्रश्न। अब हम कोई क्वेश्चन तो नहीं लिखे लेकिन तब भी डॉट प्रोडक्ट, अगर अब ए दे दिया है 3i प्लस जे प्लस 2k, अड़ेगा ए दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, दिस इज 4j प्लस जे माइनस के, क्या आप ए डॉट बी का मान निकाल सकते हैं ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं रखे, लेकिन आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना था ना, बस आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो 4 × 12, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -2, अड़ेगा ये आपका -2, वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज 11। कुछ इस प्रकार, आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अड़ेगा देखो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, देखो ये एक टाइप क्वेश्चन दिखाया है, अब दूसरा टाइप क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टाइप 2, सेकंड क्वेश्चन का हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल, अड़ेगा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
दो वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल निकालना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, बस दो वेक्टर दे देगा, ए दे दिया, बी दे दिया, और आपसे कहेगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालिए। तो आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, फिर से याद दिला दे, जब भी एंगल निकालना हो, एंगल के लिए हम बेस्ट ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अड़ेगा कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो निकालने का तरीका कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। आप इसको फ्रैंकली यूज करो। एग्जांपल के तौर पे देखो, ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस जे, अब प्लस 2k। अड़ेगा ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जैसे i प्लस जे और 2k। अड़ेगा बस कहा जाए कि दोनों के बीच का एंगल निकाल दीजिए। आप एकदम रेडीमेड इस फॉर्मूला पर विश्वास कीजिए। बताओ एंगल बराबर एंगल का फॉर्मूला कॉस इनवर्स ए डॉट बी और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अरे बस कॉस इनवर्स ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज 3, 10 इज 1 और दिस इज 4, और डिवाइड बाय 9, 10 और 1 14। ये हो गया 4, 5 और 1 6। जो आ जाए वो आंसर। 4 3 7 और 1 8, 14 6 70 और ये 84। अरे बस cos इनवर्स 8 डिवाइड बाय रूट अंडर 84, cos इनवर्स 8 डिवाइड बाय रूट अंडर 84, यही इसका वैल्यू। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन में डॉट मैंने निकालना है, अड़ेगा एंगल निकालने के लिए यही फॉर्मूला, एंगल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, फ्रैंकली आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, बस ऐसे में एक दो क्वेश्चन रखे हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब भी कभी दो वेक्टर दिया हुआ है तो एंगल्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अड़ेगा बस जैसे ये क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर 3 पॉइंट्स है। अड़ेगा पॉइंट्स मतलब वेक्टर में क्या होता है, पॉइंट या वर्ड से मतलब पोजीशन वेक्टर। तो 3 पॉइंट का पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ओ ए, अड़ेगा दिस इज 2 1 1, ओ बी दिस इज 1 2 3, 3 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, 3 -1 और -1। आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकाल दीजिए। बोलो आपसे बड़े ए बी दिया हुआ, बी सी दिया हुआ, क्या आप ए बी और बी सी के बीच का एंगल निकाल सकते हैं? प्रोसेस क्या होगा, जो भी दो वेक्टर निकालना है, जिस दो वेक्टर के बारे में बात करेगा आप तुरंत उसका वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी का वैल्यू, ए बी बराबर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। घटाओ 1 में से 2 घटाइएगा तो -1 यानी कि माइनस i, 2 में से 1 घटाइएगा तो j, और 3 - 1 यानी कि 2k। अड़ेगा सो ए बी का मान ऐसा। नाउ बी सी बराबर ओ सी माइनस ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड माइनस सेकंड, 3 - 1 क्या हो गया, दिस इज 2i माइनस 3j, और ये हो गया -4k। अड़ेगा ए बी मालूम, बी सी मालूम, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल। एंगल का फॉर्मूला, एंगल बराबर क्या हो गया, कॉस इनवर्स ए बी डॉट बी सी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। लीजिए अब आप इसका ऑपरेशन यूज कर जाइए, कॉस इनवर्स ए बी डॉट बी सी निकालो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, -2 -3 -8, ए बी का मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सो फाइनल क्या हो जाएगा, एंगल का फॉर्मूला, एंगल बराबर दिस इज कॉस इनवर्स 8 तो 10 और 3 13 -13, ये वाला 4 और 2 6, रूट 6, ये हो गया 16 9 25 4 29, ये हो गया 29। सो cos इनवर्स 13 डिवाइड बाय रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 29, ऐसा कर सकते। हाँ याद बात। अब इसी पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन होता था, भाई भी थे, आपको याद दिलाते, एक ट्रायंगल्स का। देखिए एक क्वेश्चन रुका में लिख के रखे, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन। नाउ वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ए का पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 1 1 1
ठीक है, बी का दिया हुआ है 2 3 4 और सी का दिया हुआ है 1 0 -1। आपसे कहा कि एंगल बी निकाल दीजिए। ठीक है, फाइंड एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल बी निकाल दीजिए। क्या आपको प्रोसेस याद है? ठीक है, क्या आपको इसका प्रोसेस याद है कि आप एंगल बी कैसे निकालते थे? क्लास में पढ़ा है कि जो भी एंगल, ऐसा कोई ट्रायंगुलर क्वेश्चन में जो भी एंगल देगा, वहां से दो वेक्टर, वहां से दो साइड वेक्टर निकाल। जैसे बी बोला तो बी ए और बी सी, बी ए और बी सी। अगर ए रहता तो ए बी और ए सी, सी रहता तो सी बी और सी ए। जिस भी वर्टिस का बात करेगा वहां से ही जो भी दो वेक्टर देगा वहां से ही दोनों का अटेगा दो लाइन वेक्टर निकाल लेना। देखो अगर आपसे बोला एंगल बी निकालना, एंगल बी निकालना, अच्छा ये तो पहचानता ना, बस ये क्या दिया हुआ है, ओ ए 1 1 1, ओ बी, ओ बी, ओ बी का वैल्यू 2 3 4, ओ सी का वैल्यू 1 0 -1। अब आपको निकालना है बी, एंगल बी। तो एंगल बी के लिए हम क्या समझाएं कि जिस एंगल पॉइंट का बोलेगा तो यहां से ले लेना बी ए डॉट बी सी और डिवाइड बाय बी ए और बी सी। बोलो क्या याद है? ठीक है, बी ए और बी सी, और इसी कंसेप्ट को आप यूज कीजिए तो क्वेश्चन बन सकता है। बी ए डॉट बी सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। अब बताइए क्या आप बी ए निकाल सकते हैं? बस क्या आप बी ए निकाल सकते हैं ना? बी ए कैसे निकालते थे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। छोड़ देते हैं इसको। बी ए बराबर ओ ए माइनस ओ बी, और बी सी बराबर कैसे निकालते हैं? तो ओ सी माइनस ओ बी। अड़ी बस अब आप इसका यूज करके इसको निकाल लीजिएगा, इसको लाके यहां बढ़ाना तो आराम से क्वेश्चन बन सकता है, आराम से क्वेश्चन बन सकता है, हो जाएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था इसी में, यहां पर एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए। हम नोट करवाए हैं लेकिन तब भी। ठीक है, एक क्वेश्चन so that angle between two diagonals of a cube, between two diagonal of a cube, क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। अड़ेगा साबित क्या करना है कि किसी क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल क्या होगा? cos इनवर्स 1/3। एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का है, क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3। देखो यही इस कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। यही क्वेश्चन है आपका। ये क्यूब है, तो जैसा आप जानते हैं इस बार एंगल निकालना है। देखो समझाते पहले कौन सा एंगल की बात कर रहा है। ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसका दो डायगोनल। एक क्यूब में कितना डायगोनल हो सकता है? एक क्यूब में चार डायगोनल। कौन कौन? ए से स्टार्ट हुआ एफ नहीं, ए जी, एक हो गया ए जी और एक हो गया बी एच, ठीक है, ए जी और बी एच, इन दो का वैल्यू। और कौन हो सकता है? और हो सकता है एक सी और एक डी एफ, चार डायगोनल हो सकता है। लेकिन हम किसी दो से मतलब है, मान लो हम ए बी ए जी और बी एच निकाले तो इन्हीं के बीच का एंगल चाहिए। अब एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो तेरे पास एंगल का यही एक फॉर्मूला होगा, cos इनवर्स ए जी डॉट बी एच और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए जी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी एच। अड़ेगा ए जी और बी एच। अब इस पर बढ़ाइएगा, आराम से एंगल निकल जाएगा। ठीक है, बस हम एक बार याद दिलाते हैं, लिखेंगे नहीं लेकिन याद दिला। देखो ऐसा क्वेश्चन में चूंकि कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, यहां पर कोई डाटा दिया ही नहीं है, यहां पर कोई डाटा दिया हुआ नहीं, तो प्रोसेस क्या है कि हम इसको मान लेंगे कि लेट द वर्टेक्स ए कहां पर है? ओरिजिन पर। मान लो वर्टेक्स ए कहां पर है? ओरिजिन पर। वर्टेक्स ए कहां पर है? ओरिजिन पर। और ये वाला आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। जब नहीं दी तो मानना शुरू करें। उसके बाद वर्ड में लिख देना कि सपोज वन वर्टेक्स लाइज एट ओरिजिन एंड द साइड्स आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मान लेते हैं कि लेंथ कितना है? ए। तो बताओ ये वाला क्या हो जाएगा? ए आई, ये वाला क्या हो जाएगा? ए जे, और ये वाला क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द साइड्स आर ए।
सो वेक्टर क्या हो गया, ए आई ए जे और ए के, ए आई ए जे और ए के, याद बढ़ गया, ये वेक्टर्स आ गया। क्या इसके मदद से आप एजी का मान निकाल सकते हैं? ध्यान से देखो, एजी है ना, एजी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी जी, यानी अगर हम एजी का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी जी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बताओ ए बी बराबर ए आई और ये ए जे और ये ए के, सो दिस इज ए आई, दिस इज ए जे और ए के, ऐसा। और दूसरा वेक्टर कौन है, बी एच, बी एच, बी एच का वैल्यू देखो, बी एच का मान, और एक बस बी एच का मान बी ए, दिस इज ए ई और ई एच, और एक बी ए प्लस ए ई अब प्लस ई जी ई एच, अब बी ए का वैल्यू माइनस ए आई ए के और ए जे, लो दो वेक्टर अवेलेबल हो गए। और अब आप इस फॉर्मूला में जैसे बढ़ाइएगा आराम से आंसर आएगा। देखो यहीं पर कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट, आई वाला आई के साथ माइनस ए स्क्वायर, जे वाला जे के साथ ए स्क्वायर, और ये हो गया के स्क्वायर, और ए जी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट 3 ए स्क्वायर और रूट 3 ए स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, कॉस इनवर्स ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3 ए स्क्वायर कट गया, सो कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3। कॉपी में देख लेना एक बार, फिर से देखने का तरीका वहां से देख लीजिएगा, अगर नहीं संभव होगा, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, ठीक है, बस हम उसका रिस्पॉन्स देते हुए आपको सॉल्यूशन लिख के भेज देंगे, आप उसको देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखो जरूर। चलिए जी नेक्स्ट, अगला एक का ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन वर्ड, अड़ेगा नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन से है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन अनदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर, अदर वेक्टर, दो वेक्टर दे देगा, ए दे दिया और बी दे दिया, अड़ेगा दो वेक्टर दिया रहेगा, दो वेक्टर दिया हुआ है और कहेगा फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अड़ेगा दो वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा प्रोजेक्शन निकालिए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अड़ेगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अड़ेगा दो वेक्टर दिया हुआ है और सिंपल कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ए का प्रोजेक्शन निकालिए बी के अलोंग, बोलो आप समझेगा, बस फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसके लिए क्या रिवीजन कराए हैं, इसके लिए तो आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब होता है दिस इज, जब भी रहा प्रोजेक्शन वर्ड तो दोनों का डॉट जिसके अलोंग रहेगा या जिसके ऑन रहा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जिसके अलोंग या जिसके ऑन रहा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। प्रोजेक्शन वाला में ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या था कि प्रोजेक्शन ऑफ ए, अगर तुमको ए रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी, बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो प्रोसेस क्या है, तो जस्ट ऊपर डॉट और जिसके अलोंग या ऑन रहा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। अगर ऐसा रहा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए अगर मांग दे, अलोंग ए मांग दे, अरे बस अलोंग ए, तो क्या होगा ऊपर में डॉट और जिसके अलोंग या एन रहा उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ए के अलोंग रहा तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ए के अलोंग रहा तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, बी के अलोंग रहा तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ऊपर तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं। मान लो यही क्वेश्चन रहा, ए का वैल्यू दे दिया आई प्लस 2j प्लस 3k, अब बी का मान है दिस इज आई प्लस जे अब प्लस के, अगर कहा जाए कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, यही रहा क्वेश्चन तुमसे कहा, तो आप भी जरूरत क्या तुरंत डॉट प्रोडक्ट, आई और डॉट का 1 10 2 और दिस इज 3 और बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, अरे बस 10 6 डिवाइड बाय रूट 3, अड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी,
along b, तो आपका ये निकालना है। एक वर्ड और ध्यान रखना, कभी कभी प्रोजेक्शन वेक्टर बोल देगा, प्रोजेक्शन वेक्टर अगर बोल दे तो यहां पर बगल में बी कैप, प्रोजेक्शन वेक्टर बोल दे वेक्टर, तो बगल में बी कैप भी निकालना होगा। और एक बात, बी कैप आप इससे गुना कर लीजिएगा। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता है तो बी कैप भी आपको गुना करना होगा। बी का कैप निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे आई प्लस जे प्लस के और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3। मतलब अगर पूछ दे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तब तो उतना ही था, लेकिन अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोल देगा तो बी कैप से गुना कर लीजिएगा, रहेगा ध्यान है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, अब बताइए दो वेक्टर, ठीक है बस, दो वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने का शर्त क्या था। नेक्स्ट टॉपिक में आओ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अड़ेगा परपेंडिकुलर वेक्टर, अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है या दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका शर्त क्या होना चाहिए। अड़ेगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो शर्त क्या होगा, तो शर्त यही था कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, याद करा रहे हैं, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 लेके चलिए, अगर लाना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 ला दीजिए, दिया हुआ तो लेके चलिएगा, लाना है तो ला दीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब इसी का बेस्ट एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा, ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 5i प्लस जे माइनस जे, 5i माइनस जे प्लस 7k। अड़ेगा बी बराबर क्या है, आई माइनस जे प्लस लैम्डा के। इफ दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर फाइंड के। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो के का मान निकाल लीजिए। दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड के, तो के का मान निकाल दीजिए, लैम्डा का मान निकाल दीजिए। दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन फाइंड लैम्डा, दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन फाइंड लैम्डा। तो याद करो, डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो इस फायदा का फायदा। सो कितना आ जाएगा, 10s5 10s1 और दिस इज 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो 7 लैम्डा इज इक्वल टू -6, लैम्डा का वैल्यू -6/7। छोटा सा ऑब्जेक्टिव ही था। चलिए नेक्स्ट, देखो हम लोग क्वेश्चन लगभग 11 तक 12 तक हम लोग पहुंचे, 12 तक का बात कर रहे हैं। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए थे, और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, याद कराते, मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट, मॉड का कॉन्सेप्ट, अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। अड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट याद करो। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर क्वेश्चन में प्रूव में, गिवन में, फाइंड में, प्रूव में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्क्वायरिंग। अगर क्वेश्चन में प्रूव में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्क्वायरिंग। अड़ेगा अगर क्वेश्चन में प्रूव में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्क्वायरिंग। देखो अब इसका अगर मॉड नहीं रहा तो आवश्यकता अनुसार स्क्वायरिंग। जैसे एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, तो प्रूफ करना है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, a इज परपेंडिकुलर टू b। अगर मॉडुलस ऑफ a प्लस बी बराबर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो जैसा अभी आपको बताएं
कि अगर क्वेश्चन में प्रूव में, गिवन में, फाइंड में, प्रूव में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का तरीका स्क्वायरिंग। आप आराम से फुल फेथ करते हुए स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में प्रूव में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। ऐसा आया। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम इसको लेके बढ़ गए। अब इसका तोड़ो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपल तोड़ दो अलजेब्रा के समान। बस केवल मिक्सअप वाला में बीच में डॉट डाल देना। मिक्सअप वाला में ये देखो स्क्वायरिंग एकदम आराम से अलजेब्रा, यहाँ वेक्टर छुड़ा हुआ नहीं है, जानबूझ के छोड़ा है। मिक्सअप वाला टर्म में बीच में डॉट, आप इसको आराम से ऐसा लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर के आंसर इधर ले आइए। तो 4 a डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्वेश्चन में प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो स्क्वायरिंग, नहीं रहा तो आवश्यकता अनुसार स्क्वायरिंग, रहा कंपल्सरी, नहीं रहा तो आवश्यकता अनुसार। पढ़ेगा। नेक्स्ट आइए। अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन है, ए का मैग्नीट्यूड 3, अड़ेगा बी का मैग्नीट्यूड 4, अड़ेगा ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और ए डॉट बी का मान दिया हुआ है 1। तो आपसे कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी निकाल लीजिए। अड़ेगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी निकाल लीजिए। देखिए जी, अगर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 4, ए डॉट बी का मान 1, तो आपसे ये कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अड़ेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। क्या है बड़ी क्या? तो हम समझाएं क्या। अगर क्वेश्चन में ए माइनस बी का मॉड निकाल, इसको मान लेना एक्स। मॉड प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में भी मॉडुलस है तो बढ़ा रहा है इस तरीका स्क्वायरिंग। हम लोग जनरली जो निकालना उसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं, तो ये मान लिए एक्स। अगर हम आप इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ तो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। सो ये वाला वैल्यूज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर खुद वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप इसको खोलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एकदम साधारण अलजेब्रा के समान, केवल मिक्सअप टर्म में डॉट डाल देंगे। लो अब जो वैल्यू है रखो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ए डॉट बी यानी कि 1। सो कितना हो गया, 16 9 25 में से 2 23। सो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, √23। यही एक्स का मान है। प्लस माइनस मत डाल देना, मैग्नीट्यूड है। तो आइडिया आ गया बात। अगर क्वेश्चन में प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का तरीका स्क्वायरिंग किससे, मैथ आसानी से बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन देखिए। अड़ेगा क्या बोला कि ए बी सी इज सम ऑफ द टू, इतना। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है कि ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ये आपका लैंग्वेज, ए बी सी कैसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साथ में यूनिट वेक्टर भी है। मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। परपेंडिकुलर मतलब सबका डॉट प्रोडक्ट कैसा है, 0। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो क्वेश्चन कहता है, हटेगा प्रूफ करके लाना है, प्रूफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 √3। देखो यही प्रूफ कर रहा था। बोलो आपसे बनेगा। अब आपको क्या समझा है कंसेप्ट के रूप में। अगर क्वेश्चन में, प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्क्वायरिंग। इसमें प्रूफ में मॉड आ गया, बढ़ा स्क्वायरिंग किया जाए। आप इसको स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में, प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉडुलस है तो बढ़ाने का एक तरीका स्क्वायरिंग।
ठीक बस, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3। अब LHS में लाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो ये वाला वैल्यूज क्या आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मिक्सअप टर्म में बस डॉट, a डॉट बी टू बी डॉट सी और टू सी डॉट ए, फिर आ गया a का मैग्नीट्यूड कितना, ये मैग्नीट्यूड ही है, a है, a का मैग्नीट्यूड कितना 1, b का मैग्नीट्यूड 1, c का मैग्नीट्यूड 1 और जितना भी डॉट प्रोडक्ट है सब 0 0 0, यानी फाइनल इज 3। सो यही आपका RHS, यही आपको प्रूफ कर देना था कि 10 शुड बी इक्वल टू 3। सो प्रूव्ड। क्या है बात, ठीक है, एक ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये एक क्वेश्चन देखो, अगला एक क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है बस, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आपसे ये कह रहा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, देन प्रूफ करके लाना है, प्रूफ साइन थीटा बाई 2 बराबर 10 a माइनस बी बाई 2, ठीक है, इसमें साइन भी रह सकता है, कॉस का भी रह सकता है, टेन का भी रह सकता है, कॉस रहेगा तो प्लस आ जाएगा, टेन रहेगा तो डिवाइड भी दे देगा। आप शुरुआत कीजिएगा सॉल्यूशंस, ठीक, बस जो प्रूफ करना है उसमें मॉड दिख गया, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में मॉड दिखा आप उसको स्क्वायरिंग कर देना, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 बराबर 10 a माइनस बी बाई 2। अगर क्वेश्चन में, प्रूफ में, गिवन में, फाइंड में कहीं भी मॉड है तो बढ़ाने का एकमात्र तरीका स्क्वायरिंग। लीजिए अब आप इसका स्क्वायरिंग कर देना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 10 a माइनस बी का और स्क्वायर बाई 4, मॉड से RHS से अब बढ़ जाओ, RHS से बढ़ो, मॉड का स्क्वायर मतलब वेक्टर का स्क्वायर। लीजिए अब आप इसको बढ़ेंगे तो मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b और डिवाइड बाई 4, इन रह गया बस RHS, जो कितना सिंपल सा मैथ से बनेगा। अब a का मैग्नीट्यूड मतलब 1, b का मैग्नीट्यूड मतलब 1, 2a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट मॉड a मॉड b और कॉस थीटा डिवाइड बाई 4, 1 प्लस 1 2, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 2 कॉस थीटा बाई 4। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 4, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 4, 2 से 2 कैंसिल 4, सो रिजल्ट क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये आपका प्रूफ, देखो यही प्रूफ का नाम था। सो RHS से बड़ा है और LHS प्रूफ बन जाएगा ऐसा, बोलो समझ में आ गया बस। अगर बाई देवे यहां पर प्लस देगा ना तो ये कॉस दे देगा, कॉस या बाई 2, आप भी आराम से ऐसे ही चल जाना, देखो एकदम कोई चेंज नहीं करना है, सेम प्रोसेस, ये यहां पर पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो रिजल्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो प्रूव्ड। क्या यहां तक बात ठीक है, टॉपिक अच्छा है ना, रिविजन हो रहा है। देखो अभी स्केलर प्रोडक्ट में कुछ टॉपिक और बाकी है, लेकिन अब आज के लिए वीडियो यहीं पर रोकते हैं, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में वेट ही करना होगा, तुरंत आपको भेजते हैं नेक्स्ट डे ही। देखो हम पहले वीडियो आपका पढ़ा हुआ, वीडियो आपको देखने का जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए आगे बढ़ाइए, अगर भूल गए कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, ठीक है बस। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपका तैयारी सही चले और आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके, जितना हो सकेगा फिर हम भी कोशिश करते हैं आप अपना रिवीजन कर सके, ठीक है। थैंक यू, बाय।